अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफी समय पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए जिसका नाम था पलटू बनिया को भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते वे खाते। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। पलटू बनिए ने उधार देने से मना कर दिया। राम प्रसाद जी को जब ये पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। वहाँ मंदिर के में नियम था कि शैया कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता है। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी एक पीताम्बर ओढ़ कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये पीताम्बर हम ओढ़े हैं। इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपए है, निकालो और गिनो। इन पैसों का राशन कर सुबह आश्रम भिजवा देना। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान पे उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया कीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा कर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफी मांग रहा है? पर पलटू नया उठे ही ना और कहे, महाराज रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब तो राम प्रसाद जी भागे और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पेड़ों में पड़कर रोने लगे। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और ये पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद व्याकुलता में मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित 4 भाइयों के दर्शन हुए और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। जय सिया राम।